आंखें बंद करके गणेश जी का कार्तिक ध्यान माह करेंगे में कि हे गणपति करवा देवता, चौथ की कथा हे का गजानन पूरा महाराज, विधान हमारा आप व्रत, हमारी इस वीडियो हमने में देख करवा सकते चौथ हैं। का व्रत रखा है, हमारा व्रत और पूर्ण हो, जिन्होंने इसलिए हमारा आज हम YouTube आपका चैनल पूजन सब्सक्राइब करेंगे। नहीं कर थोड़ा रखा सुंदर है भाव रखते हुए वो ज़रूर कर लें। भगवान जी का आह्वान। आइए करवा चौथ की पूरी ओम विधि, गजाननं पूरा विधान आप देखेंगे हमारी इस वीडियो में। गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। हस्ते अक्षत पुष्पम मादाय संकल्पम कुर्यात। सीधे हाथ में आप जल ले लीजिए, कुछ चावल ले लीजिए थोड़े बहुत, और द्रव्य रख लीजिए। संकल्प करेंगे। हाथ में जल, चावल और दक्षिणा लेकर के संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा संकल्प। हस्ते जलमादाय संकल्पम कुर्यात। बोलिए, आप सब बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निद्य परादे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरि अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपदं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तरधर्मावर्ते देशे पुण्यप्रदेशे इन्द्रप्रस्थप्रदेशे ज्वालानगरग्रामे श्री सत्यनारायण मंदिर परिसरे नलनाम्ने संवत्सरे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे पुण्यतिथो शुभवासरे चतुर्थ्यायां सुपुण्यतिथो शुभवासरे गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे यथा यथा राशिस्थान स्थिते सत्तु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सुवेलायां सायं समय आप सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। जो आपका गोत्र है अपना अपना गोत्र बोल लीजिए। अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे। सभी परिवार के सभी सदस्यों का स्मरण करेंगे। जो भी विशेष मनोकामना है गणेश जी से विशेष मनोकामना आप सुनाइए। परिवारे सुख शांति स्थापनार्थम शीघ्रातिशीघ्र समस्त मनोकामना संसिद्ध्यर्थम च। बोलिए, आप सभी बोलेंगे अद्य अहम श्री करवा चौथ व्रत संकल्पम अहम करिष्ये एवं कार्तिक करवा चौथ कथा श्रवण संकल्पम अहम करिष्ये। आगे आगे छोड़ दीजिए गणेश जी के पास में। एक दूसरे से लेकर आगे परात में चढ़ा दीजिए, परात में छोड़ेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गं गणपतये नमः। जज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवन्तदुस्तस्य तदैवैति गौरङ्गमञ्ज्योतिघाञ्ज्योतिरे अन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु। आप सभी सीधे हाथ में चावल ले लीजिए। चावल लेकर एक कथा सुनेंगे। सीधे हाथ में ले लो चावल। मैं फोन करता हूँ। बोले गणपति भगवान की जय। बाद में दिया बाद में जलाएंगे। अब ध्यान से आप लोग कथा सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जो सातों भाइयों की बहुत ही प्यारी बहन थी।
वे एक साथ ही बैठ करके खाना खाया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तो अपनी बहन से बोले तू भी खाना खा ले। तब उसकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। ऐसे में उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जला करके छलनी में से उसको चांद दिखाया। वह अपनी भाभीयों से बोली चलो चांद निकल आया है, अर्घ्य दे करके व्रत खोल ले। तब उसकी भाभियां बोली ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर के भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकल आया, जब दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, और तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का तो बीमार हो गया है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले, फिर उसको सफेद कपड़े ही पहना करके ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्लू में सोने का एक टक्का बांध दिया और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टक्का दे देना और पल्लू में गांठ लगा लेना। फिर उसे रास्ते में जो भी मिला वह सबके पैर पड़ती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष उसे नहीं दी। जब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई को सुख दे। अब उसने सोने का टक्का ननंद को दे करके पल्लू में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर गई तो देखा कि उसका पति बीमार पड़ा है। वह उसे लेकर के कोठरी में पड़ी रही और उसकी बहुत सेवा करी। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सभी पड़ोसियों ने नहा धो करके करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई और चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसिन बोली तू भी तो करवा चौथ का व्रत कर ले। वह बोली मैं कैसे करूं? पड़ोसिन ने कहा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसिन कहने से उनसे भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, मेरे को करवे देना। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे दे देगी। दूसरी आई करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। वह करवे वाली से बोली मेरे को भी करवे देना। करवे वाली बोली मेरी तीसरी बहन आएगी वही तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर के चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर करके रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। जब तू सुई लेकर के बैठ जाना और उसका पैर पकड़ करके मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद दे तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे करके जाएगी। फिर तू कुजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली आई खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़ करके नहीं छोड़ा और उसका कांटा निकाल दिया। उसने आशीर्वाद दे दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे करके जा। करवे वाली बोली
तूने तो मुझे ठग लिया। यह कह करके उसने उसे करवे दे दिए। करवे लेकर के उसने उजमन की तैयारी करी, फिर व्रत रखा। राजा का लड़का फिर से ठीक हो गया और बोला कि मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग मुझे दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन ठीक से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल की पली और गुड़ की ढली लेकर के वहां आ गई। दोनों को खेलते देख करके सासू से जाकर के बोली, महलों में तो खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। यह सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देख करके वह बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति